नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। आज हम एकादश परिच्छेद के बारे में जानेंगे, जिसमें कि आदिगुरु शंकराचार्य जी मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करते हैं। पंडित वर मंडन मिश्र के विशाल भवन में शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। अनेक पंडित और विद्वगण शास्त्रार्थ सभा में श्रोता रूप में आए। शंकर और मंडन मिश्र के मतानुसार देवी उभय भारती ने मध्यस्थता का आसन ग्रहण किया। सबसे पहले देवी उभय भारती ने ही परम सुगंधित पुष्पमाल्य दोनों शास्त्रार्थकर्ताओं के गले में पहनाकर कहा, मैंने दोनों विद्वानों के गल प्रदेश में पुष्पमालाएं पहनाई हैं। जिसकी माला के पुष्प पहले म्लान हो उसे ही पराजित समझ लेना होगा। इसके बाद शास्त्रार्थ शुरू किया गया। सबसे पहले शंकर स्वामी ने जीवात्मा और परमात्मा की ऐक्यता की स्थापना करते हुए कहा, रजत के गुण को लाभ करके शुक्ति जैसे रजत रूप में प्रकाशित है, उसी तरह से नित्यानंद और आनंद स्वरूप एक ही परमार्थ और परमात्मा विशुद्ध ब्रह्म निविड़ अनादि ज्ञान से आच्छादित होकर इस निखिल ब्रह्मांड रूप में प्रकाशमान होता है। परमात्मा और जीवात्मा का ऐक्य बोध ही यथार्थ प्रकृत तत्वज्ञान है। तत्वज्ञान की प्राप्ति होने पर अखिल विश्व ब्रह्मांड के कारण जो अज्ञान भ्रम उत्पन्न हुआ होता है वो नष्ट हो जाता है। अज्ञान और भ्रम के दूर होने पर मानव जीवात्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान सकता है। निर्वाण मुक्ति या जीवन मुक्ति परमात्मा की अनुभूति का ही नाम है। प्रमाण स्वरूप मैं वेदांतों में कथित सिद्धांतों के बारे में बताता हूँ। यथा ब्रह्म एक द्वितीय एक अद्वितीय, ब्रह्म सत्य और ज्ञान स्वरूप अनंत और ज्ञानमय और आनंदमय है। वो ज्ञान ब्रह्म को क्या बता रहे हैं कि वो विज्ञानमय है, वो ज्ञान है और वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। यही परिदृश्यमान अखिल ब्रह्मांड केवल ब्रह्ममय है। कहते हैं कि जो भासता है, ये जो ब्रह्मांड भासता है, अखिल है, यह भी ब्रह्म ही है, ब्रह्ममय है, ब्रह्ममय, ब्रह्म से रचा गया है। ये जो आत्म तत्ववेत्ता है वह शोक ताप को सहन करने में समर्थ होते हैं। यानी कहते हैं कि उनमें यह समर्थता होती है कि वो शोक को सहन कर सकें। वे तो एकमात्र केवल ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं। सब जगह उनको ब्रह्म ही दिखता है। उनके लिए शोक मोह कुछ भी नहीं है। वे फिर संसार में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको अब ज्ञान हो जाता है, तो अब उनका जो जन्म मरण चक्र है उससे वो छूट जाते हैं। ये वाक्य ही मेरे पक्ष में प्रमाण है। कहते हैं कि यही जो मैं अपने पक्ष में प्रमाण के स्वरूप इन वाक्यों को बोलता हूँ। इसके बाद शंकर ने फिर कहना शुरू किया, पंडितवर, मैंने अपने पक्ष के मुख्य प्रमाणों को बता दिया। मैं एक बार फिर प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं इस तर्क विचार में पराजित हुआ, यानी अब जो तर्क विचार है मैं दे रहा हूँ उसमें मैं पराजित हुआ, तो मैं तुरंत इन कषाय वस्त्रों को परित्याग करके आप जैसे जो शुभ्र वस्त्र है वो धारण कर लूँगा। विचार काल में देवी उभय भारती ही जय पराजय का निर्धारण करेगी। अब शंकर स्वामी के पूर्व पक्ष स्थापन के बाद पंडित मंडन मिश्र बोले, स्वामिन, आपने जो कहा है परमात्मा चित्त स्वरूप है, इस विषय में वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं माने जा सकते। अब वो कहते हैं कि भाई वेदांत के जो वाक्य बताते हैं ना, आपने बताए, वो कोई प्रमाण नहीं जाहिर करते, यहाँ पे प्रकट करते कि जो परमात्मा है वो चित्त स्वरूप है। क्योंकि जो चित्त स्वरूप है वो तो हमेशा निरंतर रहता है, और जो वाक्य स्वरूप है वो अनित्य है, वो हमेशा निरंतर रहता नहीं है। तो नित्य के साथ अनित्य का संबंध कैसा है? असंभव ही है। वो कहते हैं कि जो हमेशा रहने वाला है उसके साथ ना रहने वाले का, जो हमेशा नहीं रहता, उसका कैसे संबंध संभव हो सकता है? ये संबंध हो ही नहीं सकता। अब वो उनकी बात को खंडन करते हुए इस प्रकार से बोलते हैं, शब्द की शक्ति ही एकमात्र कार्य में संलिष्ट हो सकती है, लेकिन चित्त पदार्थ कार्य से अतीत है। और वो कहते हैं कार्यातीत परमात्मा के साथ शब्द कभी संलिष्ट नहीं हो सकता। अब उनका कहना है कि जो कार्य से अतीत है परमात्मा है, जो वह कार्य से कर्म से अतीत है, तब फिर चित्त स्वरूप परमात्मा अस्तित्व कैसे माना जा सकता है? कहते चित्त है जो, यह तो
चंचल, भाई ये चित्त तो चंचल है, इसके द्वारा ही कार्य किए जाते हैं, इसके द्वारा ही विचार उत्पन्न होते हैं, तो ये फिर कैसे अस्तित्व इसका कैसे माना जा सकता है ना। अब वेदांत के पूर्व भाग में जो मीमांसा वाक्य है वे अवश्य ही प्रामाण्य है, क्योंकि वे कर्म विषय में विजड़ित है। अब वो वेदांत में बता रहे हैं कि वेदांत में जो सबसे पहले मीमांसा वाक्य का वर्णन करते हैं वो प्रामाण्य है, क्योंकि वो किसके बारे में बताते हैं, वे कर्म विषय में विजड़ित है, वो कर्म के अंदर विश्वास रखते हैं। केवल कार्य के प्रति ही प्रसिद्ध वाक्य समूह की शक्ति स्वीकृति है। अब उनका कहना है कि जो वाक्य समूह की शक्ति है उसकी स्वीकृति कहाँ पर है, जहाँ पर कार्य आता है, जहाँ पर कर्म आता है, वहीं पर जो वाक्य समूह है उनकी शक्ति प्रकट होती है। फलतः कर्म से ही मुक्ति लाभ हो सकती है। अतएव कर्म ही देहधारी जीव के जीवन का एकमात्र करणीय और वांछनीय कर्तव्य है। अब वो कहते हैं कि कर्म द्वारा ही मुक्ति है। ज्ञान की यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। जब हमारे मंडन मिश्र बोल रहे हैं तो यहाँ पे वो कर्म को मानते हैं, किसके हिसाब से, मीमांसा वाक्य, मीमांसा के अनुरूप। श्रुति में लिखा है कि याव जीवन अग्निहोत्र महायज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक है, मेरे तर्क का यही प्रमाण है। मैं यदि इस विचार तर्क में पराजित होऊंगा तो इन शुभ्र वस्त्रों का परित्याग कर कषाय वस्त्र धारण करूंगा और गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दूंगा। अब वो कहते हैं कि अगर मैं पराजित हुआ तो भाई मैं आपके जैसा बन जाऊंगा। शंकराचार्य को कह रहे हैं मंडन मिश्र, और शंकराचार्य मंडन मिश्र को कहते हैं कि अगर मैं पराजित हुआ तो मैं फिर आपके जैसा बन जाऊंगा, यानी कि आपके ही जो गुण हैं वही आपका ज्ञान ग्रहण कर लूँगा, आपके जैसे गुण ग्रहण कर लूँगा। आपके पक्ष में मेरी पत्नी उभय भारती जैसे साक्षी हुई है, अब मेरे पक्ष में भी वैसे ही वही साक्षी है। अब इधर वो है जो निर्णय कौन ले रहा है, ये उभय भारती हैं जो वो निर्णय लेने के लिए बिठाई गई हैं। इस प्रकार से पूर्व और उत्तर पक्ष स्थापित होने पर दोनों महाविद्वानों में घोर शास्त्रार्थ होने लगा। अब ये जो शास्त्रार्थ है वो और ज़्यादा बढ़ गया, घोर होने लगा, क्योंकि दोनों ही जो है बात तो कर रहे हैं ज्ञान की ही। बराबर 16 दिन तक ये शास्त्रार्थ चलता रहा, ये और लंबे समय तक याद रखने वाला ये शास्त्रार्थ रहा। भोजन के समय देवी उभय भारती अपने पति पंडित मंडन मिश्र से कहती, चलिए महाराज भोजन तैयार है, तो शंकर स्वामी से कहती कि भिक्षा तैयार है। ठीक है, क्यों भिक्षा, क्योंकि वह क्या है, उन्होंने उनका गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, और यहाँ पे मंडन मिश्र हैं जो वो गृहस्थ जीवन जी रहे, तो उनको कहती हैं भोजन तैयार है। इस वाक्यावली से प्रतिदिन यही प्रतीत होता कि अभी तक कोई पराजित नहीं हुआ। तो इस वाक्यावली से कैसे प्रतीत होता कि भाई अभी वो भिक्षा ही समझ के ग्रहण करते हैं, और मंडन मिश्र हैं जो वो गृहस्थ ही जीवन जी रहे हैं। तो दोनों ने एक दूसरे का है जो धर्म अलग अलग उनका बना हुआ है, उनकी जो धारणा है वो बनी हुई है। तो इस वाक्य से पता चल जाता कि भाई कोई पराजित नहीं हुआ है। नीचे हम अब आपको बताएंगे आगे कि शंकर दिग्विजय से, इस रूप से ही हम आपको ये आगे की चर्चा बताएंगे। शंकर दिग्विजय करके ही हम इसका जो शीर्षक प्रारंभ करके आपको आगे की चर्चा बताते हैं। तो मंडन मिश्र कहते हैं आप जीव और ईश्वर की एकता बताते हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अब वो कहते हैं कि भाई आपने जीव और ईश्वर की एकता बताई है, इसमें तो कोई प्रमाण नहीं दिया आपने, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, प्रमाण कहाँ है। शंकर स्वामी इस पे कहते हैं प्रमाण है, उदालक ने श्वेत केतु को उपदेश किया है कि श्वेत केतु तो वह अर्थात परमेश्वर है। मंडन मिश्र कहते हैं ऐसे वचन केवल जय के लिए हैं। अब वो कहते हैं कि ये तो केवल वचन मात्र है जो जय के लिए, जीतने के लिए है, उनके जप करने से पाप दूर होते हैं। कहते हैं कि ऐसा हम स्मरण करते रहें तो इससे केवल पाप नष्ट होते हैं, ये किसी अर्थ की विश्वास में पक्ष बोले नहीं गए हैं। ठीक है, जैसे हूँ और फट है। तो शंकर स्वामी कहते हैं हूँ फट आदि शब्दों में अर्थ की प्रतीति न होने से इनको जप के उपयोगी कहा गया है। इसमें अर्थ की प्रतीति नहीं है, इसलिए ये जप के योग्य हैं। भाई अर्थ ग्रहण करने वाला इसमें कुछ तत्व नहीं है,
इसलिए ये जप के उपयोगी बताया है। उन्होंने ऐसे बोला शंकर स्वामी ने। पर उपनिषद के इस वचन को तो अर्थ स्पष्ट है। अब वो कहते हैं कि लेकिन भाई मैंने जो बोला है वचन उपनिषद से लिया गया है, इसका तो अर्थ है ना, हूँ और फट में कहाँ अर्थ है। ठीक है, फिर यह केवल जपयोगी कैसे हो सकता है। अब वो इस चीज़ का खंडन करते हुए बोलते हैं कि इसका अर्थ है, इसलिए ये सिर्फ जप के उपयोगी नहीं है। जपते रहो मतलब वो नहीं है। अब मंडन मिश्र कहते हैं तत्त्वमसि वाक्य से स्पष्ट अभेद प्रतीत होता है, पर इसका तात्पर्य अभेद बोधन से जीवात्मा की नित्यता प्रकट करना है, क्योंकि आत्मा को नित्य समझने से पुरुष यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होता है। ठीक है, जिनका फल दूसरे लोक में होता है। अब यहाँ पे भी वो क्या बता रहे हैं, अपने कर्म जो है कर्म कांड को ही ज़्यादा बढ़ावा देकर बता रहे हैं। इसलिए सारा ज्ञान कांड कर्म कांड का अंग है। अब वो कहते हैं ज्ञान भी कांड कर्म कांड का अंग है, यानी ज्ञान कांड आत्मा को नित्य बताता है। यानी जो ज्ञान कांड है वो ज्ञान कर्म कांड है, वह आत्मा को बताता है निरंतर बने रहने वाला नित्य जो हमेशा है, और आत्मा को नित्य समझने से पुरुष पारलौकिक कर्मों में तत्पर होता है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है अगले लोक, माने इससे भी ये लोक परलोक की बात की जा रही है। अब यहाँ बताया कि आत्मा को नित्य समझने से जो पुरुष है ना, अलग किसी लोक के कर्मों में उसको पाने के लिए वो तत्पर होता है, जो कर्म कांड का उद्देश्य है। ठीक है, अब शंकर स्वामी कहते हैं कि कर्म कांड के अर्थवाद तो कर्म का अंग बन सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे कर्म नष्ट नहीं होते, कर्म कांड के अर्थ को लेकर करेंगे तो भाई हम कर्म का अंग बन सकते हैं, क्योंकि वे उसी प्रकरण में आए हैं, है ना। पर जीव और ब्रह्म की एकता के बोधक वचन किस प्रकार कर्म कांड का अंग बन सकते हैं। अब इनका कहना है कि भाई जो वचन, जिन वचनों द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का हमें पता लगता है, तो वो कर्म कांड के अंग कैसे बन सकते हैं, वो नहीं आ सकते, वो कर्म से अलग हैं, जिनका प्रकरण सर्वथा विभिन्न है। अब इन्होंने कहा है कि ज्ञान एक अलग है वस्तु, एक अलग भिन्न है, कर्म कांड भिन्न है। मंडन मिश्र कहते हैं मनो ब्रह्मेत्युपासित आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश, यानी मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करे और सूर्य ब्रह्म है, ये आदेश है। ठीक है, यहाँ सूर्य और ब्रह्म को जो वस्तुतः ब्रह्म नहीं, उपासना के निमित्त ब्रह्म बताया है। अब वो कहते हैं कि ये ब्रह्म नहीं है, लेकिन उपासना करने के लिए, ताकि इस प्रकार से इनकी ब्रह्म स्वरूप मानकर इनकी उपासना की जाए, तो इनको ब्रह्म बताया गया है। मंडन मिश्र ये कह रहे हैं इस वचन से कहने से मन और सूर्य ब्रह्म नहीं बन जाते। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर इसको हम उस प्रकार बता रहे हैं कि सूर्य ब्रह्म है भाई और मन ही ब्रह्म है, तो उससे वो ब्रह्म तो नहीं बन जाता ना, लेकिन उपासना के लिए उन्हें ब्रह्म ख्याल करना चाहिए। अब लेकिन वो कहते हैं किसके लिए ख्याल करना चाहिए, उपासना करने के लिए हमें उन्हें समझना चाहिए कि वो ब्रह्म है। और उपासना का फल यह है कि जिस कर्म में कोई उपासना बतलाई है, उस कर्म में उस उपासना के करने से कर्म अधिक बल वाला बनता है। अब वो कहता है कि भाई जिस प्रकार से, यानी उपासना का फल क्या होता है कि जिस कर्म में, यानी जिस वस्तु को या जिस भाव को हम सोचकर ये उपासना करते हैं, तो उसी भाव का जो कर्म फल आता है वो अधिक बल वाला बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ये कहने से कि वह तू है, जीव और ईश्वर एक नहीं बन जाते, वह उसको उसकी उपमा दे दी जाए, उसके जैसा है पर वह तो नहीं है, इसका ये तात्पर्य निकलता है। केवल उपासना के निमित्त जीव को ईश्वर ख्याल करना बताया है। तो ये कहते हैं कि भाई अलग अलग है, उनका अभी तक यही मानना है मंडन मिश्र का। इस पे शंकर स्वामी कहते हैं मनो ब्रह्मेत्युपासित, यहाँ तो विधि पाई जाती है कि ऐसी उपासना करे, पर तत्वमसि में तो कोई विधि नहीं कि जीव को ब्रह्म समझे या ब्रह्म ख्याल करके उपासना करें। ठीक है, इसलिए यह वचन यथार्थ ज्ञान को प्रकट करता है, उपासना के लिए नहीं। अब वो कहते हैं कि नहीं, तत्वमसि में ऐसा नहीं बताया गया है। ठीक है, तत्वमसि में ऐसा नहीं बताया गया है, इसलिए यह भिन्न नहीं है, और ये सिर्फ उपासना करने का ही विषय नहीं है, इससे भी यथार्थ ज्ञान को
प्राप्त कर कर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एकता आ गई। मंडन मिश्र कहते हैं कि रात्रि सत्र यज्ञ के करने में कोई विधि नहीं, पर यह बतलाया गया है कि इसका फल प्रतिष्ठा लाभ करना है। इसलिए यह कल्पना की जाती है कि इस यज्ञ के करने की विधि है। इसी तरह वह तू है कि ध्यान का फल मुक्ति बतलाया गया है। यानी कि यज्ञ अगर करा जाता है तो इससे प्रतिष्ठा मिलती है, यज्ञ करने से क्या मिलती है? प्रतिष्ठा मिलती है। उसी तरह ये कल्पना की जाती है कि इस यज्ञ के करने की विधि है, यानी वो एक तरीके की विधि है कि वह तू है, अपने आप को वह कल्पना है। इसको ही अगर यही ध्यान कर लें तो ये ध्यान का फल मुक्ति बतलाया गया है। यह जो इससे जो फल उत्पन्न होगा ना, वह मुक्ति है। उचित है कि यहाँ भी विधि कल्पना की जाए, यानी जो मुक्ति पाना चाहता है वह जीव को ब्रह्म ध्यान करके किसकी उपासना करे। यहाँ पर वो अब कह रहे हैं कि यथार्थ का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि कल्पना है, कल्पना करके उपासना की जाती है, तो ये एक प्रकार का यज्ञ है। शंकर स्वामी कहते हैं यदि मुक्ति उपासना का फल है, अगर उपासना का फल क्या है? मुक्ति है, तो वो क्रियाजन्य हुई, तब तो भाई ये तो क्रिया में आ गई ना, तब वो स्वर्ग की तरह अनित्य हो जाएगी, तब तो उसमें निरंतर बने रहती है, वो स्थापित ही रहती है, वह कभी ना खत्म होती है ना उत्पन्न हुई है, ऐसा सिद्धांत नहीं आता ना फिर तो यहाँ, क्योंकि उत्पन्न हुई वस्तु अवश्य नष्ट होगी, है ना। निसंदेह उपासना भी एक कर्म है। अब वो कहते हैं कि उपासना भी बिना संदेह के उपासना भी एक कर्म ही है, क्योंकि इसका करना और ना करना, ठीक करना या बिल्कुल ना करना मनुष्य के अपने अधीन है। मनुष्य के अपने अधीन है कि वो उपासना को करे या ना करे। ठीक है, तो ये भी कर्म का ही अंश है, सारे कर्मों की यही अवस्था है। तो जो कर्म हैं वह तो जन्मते हैं और कर्म नष्ट होते हैं, कर्मों का जन्म मरण चक्र है यही। लेकिन ज्ञान मनुष्य के अपने हाथ नहीं। अब कहते हैं ज्ञान तो मनुष्य के अपने हाथ नहीं, कर्म तो भाई मनुष्य के हाथ में है, वह वस्तु के अधीन है, वस्तु के अधीन है ज्ञान। उसमें जानना या ना जानना या बिल्कुल ना जानना मनुष्य के अपने अधीन नहीं। ज्ञान अधीन नहीं है मनुष्य के, कर्म मनुष्य के अधीन है। ठीक है, जैसी वस्तु होगी वैसा ज्ञान होगा, इसलिए ज्ञान कर्म के अंतर्गत नहीं हो सकता। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो ज्ञान है वो कर्म के अंतर्गत नहीं हो सकता है। मंडन मिश्र कहते हैं अगर ऐसा ही जाना जाए तो भी ये वचन जीव और ब्रह्म की एकता को प्रकट नहीं करता, लेकिन इससे ये प्रकट होता है कि वो जीव और उसके ईश्वर के सदृश है। यानी इससे तो भाई यही पता चलता है कि जीव है जो वो ईश्वर के जैसा है, वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि जब भिन्न वस्तुओं का अभेद बताया जाता है, ठीक है, जब भिन्न जो अलग अलग वस्तु होती हैं उनमें भेद नहीं बता रहे हैं, तो उसका ये अभिप्राय होता है कि भाई वो तो उसके जैसा है, वो नहीं है, वो उसके जैसा है। उसे यह पुरुष शेर है, यानी यह पुरुष शेर के जैसा पराक्रम वाला और निडर है। शेर नहीं है पुरुष, लेकिन उसके जैसा उसमें गुण है। तो यहाँ पर जो है ये जो ज्ञान चर्चा वार्ता हो रही है और काफ़ी गूढ़ है, इसमें समझने की ज़रूरत है। शंकर स्वामी कहते हैं क्या जीव चेतन होने में परमेश्वर के जैसा है या सर्वज्ञ सर्वात्मा और सर्वशक्ति होने में भी? ठीक है, अब वो प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है भाई, क्या ये जीव है जो ये चेतन होने में इसको क्या कहते हैं कि जैसा है, ये ईश्वर के जैसा है? यदि कहा कि चेतन होने में, तो इसके उपदेश की तो ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समता, ये समानता तो प्रसिद्ध ही है। और यदि सर्वज्ञ सर्वात्मा और वह सर्वशक्ति होने में परमात्मा के जैसा हो जाता है तो फिर भेद ही क्या रहा? अब यहाँ फिर वही बात आ गई कि भेद तो नहीं है, कैसी भी अवस्था हो भेद नहीं है भाई, वह तो परमेश्वर का ही स्वरूप ही है ना। मंडन मिश्र अब कहते हैं सदृश होने से ये अभिप्राय है। अब वो अपने जो और अच्छे से समझाते कहते हैं अपनी वार्ता को कि
सदृश होने से यह अभिप्राय है कि उस अवस्था में जीवात्मा में परमात्मा के तुल्य सुख और ज्ञान आदि प्रकट होते हैं। यानी परमात्मा जैसे ज्ञान और वह सुख तो प्रकट होता है जो पहले अविद्या के कारण छिपे हुए थे। तो वह अवस्था बता रहे हैं, वो कहते हैं अवस्था है जिसमें कि वह उसके सदृश होता है, तो उसमें परमात्मा ही जैसे ज्ञान और सुख प्रकट होते हैं जो पहले अविद्या थी, तो इस वजह से जो छुपा हुआ था। ठीक है, तो शंकर स्वामी अब कह रहे हैं, यदि यह मानते हो कि जीवात्मा में परमात्मा के जैसे गुण हैं पर वे अविद्या की वजह से, यानी अविद्या का पर्दा आ गया है सामने तो वो ढके हुए हैं, और अविद्या के दूर होने पर वो गुण आते हैं, प्रकट होते हैं, तो फिर इसके मानने में क्या दोष कि जीव वस्तु तो ब्रह्म ही है भाई, तो फिर क्या दोष है। तो किस चीज़ का भेद किसका था? अविद्या का ही तो एक पर्दा मात्र का ही तो भेद था, अब वो ख़त्म हो गया तो वो ब्रह्म ही तो है, फिर उसमें क्या ही भेद है फिर ईश्वर और जीव में। पर वह अविद्या रूपी आवरण से ढका हुआ होने के कारण अपने आप को ब्रह्म नहीं समझता। यहाँ पे शंकर स्वामी इस तरह समझा रहे हैं कि अविद्या की वजह से वो खुद को ब्रह्म नहीं समझता है, जब आवरण दूर हो गया तो फिर वो खुद सच में ब्रह्म ही है भाई, है ना। अज्ञान मिट गया तो सच में ब्रह्म ही है, वो अलग थोड़ी है फिर ब्रह्म से। मंडन मिश्र, अच्छा तो इसका यह भी प्राय समझिए कि ब्रह्म जीव के तुल्य है। अब वो यहाँ पे ले आए, उन्होंने दूसरी बात मोड़ दी कि अब तो इसका मतलब तो यही समझा जाए ना कि जो ब्रह्म है वो जीव के जैसा है, तो तुलना उसमें करके कहते बराबर हैं, दोनों समान हैं, अर्थात जैसे जीव चेतन है वैसे ब्रह्म भी चेतन है। और इससे ये परिणाम निकला कि इस जगत का बनाने वाला ब्रह्म जड़ नहीं है, वह तो चेतन है। अभी क्योंकि यहाँ पर वो भेद खत्म कर रहे हैं ना, शंकर स्वामी ने कहा कि वह एक ही है, समान है, तो इसलिए उन्होंने आगे से प्रश्न किया है मंडन मिश्र ने। ठीक है, इसका मतलब तो भाई कहते हैं ब्रह्म चेतन है, वो तो जड़ नहीं है, है ना, दोनों में भेद नहीं है। तो शंकर स्वामी कहते हैं ऐसा दिशा में तो तत्वमसि की जगह तत्वम अस्ति वाक्य होना चाहिए, यानी वह तू, न कि तू वह है। वह है तू वह है, ये नहीं है। और जगत का कारण जड़ नहीं चेतन है, इसका उत्तर तो इस वचन से मिल जाता है। ठीक है, वदैक्षिक अर्थात उसने ख्याल किया। मंडन मिश्र कहते हैं जीव और ईश्वर का, यानी जीव और परमात्मा का, जीवात्मा परमात्मा का अभेद प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है। प्रत्यक्ष और प्रमाण सामने जो दिखता है और जिसका प्रमाण मिलता है, इसके तो विरुद्ध है भाई। ठीक है, इसका जो इनका इधर ये तात्पर्य है कि इसका जो इनकी समानता है ना, जो वो प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है, इसलिए ये वचन केवल जप के लिए, फिर वो वही बात पे आ गए कि जपने के लिए है। ठीक है, तो अब इस पे शंकर स्वामी क्या देते हैं उत्तर, वह उत्तर हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए, क्योंकि यह विषय काफ़ी आगे तक बढ़ेगा और यह आगे तक जाएगा, इसमें काफ़ी अधिक समय लग जाएगा, तो इसलिए हम ये विषय है जो अब आगे और अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए यहीं पर इन विचारों के प्रवाह को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।